अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है मेरे दोस्तों आप सब खैरियत के साथ होंगी। गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। टाइम फ्रेम जो है वो है H1 मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। गोल्ड प्राइस इस वक्त है 1955.80 पर मूव कर रही है। तो आप लोगों ने कैसे ट्रेड करनी है? आज फ्राइडे भी है, जैसा कि आप लोगों को पता है मार्केट ने क्लोज भी हो जाना है, तो कोई खास डाटा भी नहीं है, बस एक डाटा निकलना है। तो देखते हैं, कोई उससे खास फर्क तो नहीं पड़ने लगा, लेकिन देखते हैं क्या क्या होगा। लेकिन हम अपने लेवल्स लगा लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें अपने लेवल्स का पता हो कि हम लोगों ने कैसे ट्रेड करनी है। सबसे पहले रेजिस्टेंस एरिया, ये देख रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये ब्रेक होता है तो फिर तो मार्केट ने ऊपर जाना है सीधा, ठीक है जी। ये एरिया 163 का बन रहा है पूरा, तो ये मैंने एरिया लगा दिया। और एक एरिया बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से कैंडल में कर रहा हूँ। ये रेक्टेंगल सा बना हुआ है, देख रहे हैं मार्केट ऊपर आई है, अभी रेक्टेंगल में साइडवेज मूव कर रही है। तो देखते हैं किस साइड पे ब्रेकआउट होता है। हम ब्रेकआउट का वेट करें तो बेस्ट रहेगा। यहाँ से बाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि बाई करें, आप लोग वेट करें ब्रेकआउट का, तो वो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। अगर तो कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज होती है 1954 से नीचे क्लोज हो जाए, तो हम लोग सेल करेंगे। और कहाँ तक सेल करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, लेवल ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर अच्छी लेवल है। ये एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये एरिया अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ से कुछ इस तरह से करके लगा रहा हूँ लाइन, ये देख रहे हैं मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था पहले भी। तो ये देख रहे हैं, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया, ठीक है। इस एरिया को मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट किया, तो हम लोग यहाँ तक पहला हमारा टारगेट होगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है H1 में, तो आप लोग यहाँ से रीटेस्ट पे या जैसे ही कैंडल क्लोज हो, तो आप लोग यहाँ से सेल करेंगे। सेल करने के बाद कुछ इस तरह से अगर कैंडल यहाँ पर आती है, तो आप लोग बेशक यहाँ से सेल करें इसको। और आप लोगों का टेक प्रॉफिट एरिया $1947 का है। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है 1947 का, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, फिर आप लोगों ने करना है यहाँ से बाय। ये एरिया आप लोग देख रहे हैं सपोर्ट एरिया, ये सेकंड सपोर्ट होगी, हम यहाँ से बाय भी करेंगे, ठीक है। ऊपर से सेल करेंगे ब्रेकआउट पर, लेकिन यहाँ से बाय करने की भी कोशिश करेंगे। जिस साइड पे होगा इंशाल्लाह हम लोग बाय सेल दोनों तरफ प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है जी। बस लेवल आप लोगों ने लगा के रखनी है, यही चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस तरह करके, ठीक है जी। अब कैंडल में करता हूँ, जबरदस्त तरीके के साथ रेक्टेंगल बना हुआ है। जिस साइड पे ब्रेकआउट हो, अगर नीचे ब्रेकआउट होगा तो रिट्रेस पे आप लोगों ने सेल करके पहला टेक प्रॉफिट आप लोगों का ये वाला एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट करने लग जाए, तो बेशक आप लोग इस ट्रेड को क्लोज कर देना। और हो सकता है कि मार्केट पहले से ये कैंडल के साथ ही इसको भी ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर होती है ब्रेक किसी तरह नीचे आ जाए, तो फिर आप लोग बेशक ट्रेड लगी रहने दे। और अगर नहीं लगी हुई होगी, तो आप लोग यहाँ से भी सेल करके यहाँ तक प्रॉफिट लगा सकते हैं, मल्टीपल टाइम प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर जब कैंडल क्लोज होती है H1 की, तो आप लोग बेशक इसको बाय भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। बाय करके यहाँ तक प्रॉफिट होगा। और ये वाला एरिया अगर ब्रेक हो जाए, तो इसके रिटेस्ट पे भी बाय करके आप लोग यहाँ तक प्रॉफिट लगाएंगे। हर तरफ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बस आप लोगों ने लेवल का ख्याल रखना है। स्टॉप लॉस $5 का होना चाहिए कम से कम आप लोगों का। और प्रॉफिट इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ऊपर की बात करें, तो ऊपर ब्रेकआउट होता है तो 1900 वैसी लेवल जो बन रहा है 1967 का है, लेकिन अगला जो है 1980 का बनता है, तो आप लोग उसके मुताबिक ट्रेड कर सकते हैं। वैसे भी क्लोज हो जाना है मार्केट ने, तो देखते हैं, कोई खास मूव नहीं नजर आ रही मुझे। लेकिन अगर नीचे ब्रेक होता है, तो ये एरिया आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।